जय भीम साथियों। मैं इंजीनियर हरदीप सिंह चुंबर पटियाला से आज बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहेब का एक और भाषण वीजा की प्रकीशा किताब के पाठक्रम का दूसरा पाठ आपसे साझा करेंगे। बाबा साहेब ने अपनी किताब वीजा के लिए प्रतीक्षा में लिखा है। आधुनिक भारत के निर्माता और करोड़ों लोगों का जीवन बदलने वाले बाबा साहिब लिखते हैं कि 1916 में मैं भारत लौटा। मुझे बड़ौदा के महामहिम महाराजा ने उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका भेजा था। 1913 से 1917 तक मैंने न्यूयॉर्क के कोलंबिया विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की। 1917 में मैं लंदन आया और लंदन विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में स्नातकोत्तर विभाग में दाखिला ले लिया। अपनी शिक्षा पूरी किए बिना 1918 में मुझे भारत लौटना पड़ा। चूंकि मुझे बड़ौदा राज्य ने शिक्षा दिलाई थी, मैं रियासत की सेवा करने के लिए बाध्य था। तदनुसार भारत पहुंचने पर मैं सीधा बड़ौदा गया। मैंने बड़ौदा की नौकरी अपने वर्तमान उद्देश्य के लिए किन कारणों से छोड़ी, वे इस मामले से बिल्कुल असंगत है, इसलिए उनका उल्लेख नहीं करना चाहता। मेरा संबंध बड़ौदा में मेरे सामाजिक अनुभवों से है, अतः मैं केवल उनका ही ब्यौरा दूंगा। यूरोप और अमेरिका में मेरे 5 वर्ष रहने से मेरे मन में ऐसी कोई भावना नहीं रह गई थी कि मैं एक अछूत हूं, और वह कि एक अछूत जब कभी भारत आता है तो वह अपने लिए और दूसरों के लिए एक समस्या बन जाता है। लेकिन जब मैं स्टेशन के बाहर आया तो मेरा दिमाग इस प्रश्न से अत्यंत क्षुब्ध हुआ, कहाँ जाऊं? कौन मुझे ठहरने के लिए स्थान देगा? मैं बहुत क्षुब्धामो था। हिंदुओं के होटल थे जिन्हें विशीज कहते थे, मैं जानता था वे मुझे जगह देंगे नहीं। उनमें जगह लेने का मात्र रास्ता अपने आप को हिंदू बताना था। लेकिन मैं इसके लिए तैयार नहीं था, क्योंकि मैं जानता था कि मेरी असलियत का पता लग गया, जो लगना ही था, तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। बड़ौदा में मेरे मित्र थे जो अमेरिका में पढ़ने के लिए आए हुए थे। यदि मैं वहां जाऊं तो क्या वे मेरा स्वागत करेंगे? मैं अपने को आश्वस्त नहीं कर सका। वे अपने घर में एक अछूत को जगह देकर लज्जित महसूस कर सकते हैं। मैं स्टेशन की छत के नीचे कुछ समय खड़ा सोचता रहा, कहाँ जाऊं, क्या करूं? तब मेरे दिमाग में ये बात आई कि मैं पूछूं कि शिविर में कोई जगह है। तब तक सभी यात्री जा चुके थे, मैं अकेला रह गया था। कुछ टांगे वाले, जिनको कोई सवारी नहीं मिली थी, मेरी ओर देख रहे थे और मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। मैंने उनमें से एक को बुलाया और उससे पूछा कि क्या वह जानता है कि शिविर में कोई होटल है। उसने कहा कि एक पारसी की सराय है और वे पेइंग गेस्ट रखते हैं। यह सुनकर कि वहां एक सराय है जो पारसी चलाते हैं, मेरा हृदय प्रफुल्लित हुआ। पारसी जाराष्ट्रियन धर्म को मानते हैं। वहां मुझे इस बात का कोई डर नहीं था कि वे मेरे साथ अछूतों जैसा व्यवहार करेंगे, क्योंकि उनका धर्म छुआछूत नहीं मानता। प्रसन्नचित्त और आशा तथा खुले दिमाग से निडर होकर मैंने अपना सामान तांगे में रखा और तांगे वाले को शिविर की ओर पारसी सराय में चलने के लिए कहा। सराय 2 मंजिला इमारत थी, जिसके भूतल पर एक बूढ़ा पारसी अपने परिवार के साथ रहता था। वह देखभाल करने वाला था और जो लोग वहां ठहरने के लिए आते थे उनको भोजन देता था। तांगा वहां पहुंचा तो पारसी रखवाला मुझे ऊपर ले गया। मैं ऊपर चला गया और तांगे वाला चालक मेरा सामान ऊपर ले गया। मैंने उसे पैसे दिए और वह चला गया। मैं प्रसन्न हुआ कि अंततः मैंने अपने ठहरने के लिए जगह ढूंढने की समस्या हल कर ली है। मैं कपड़े उतार रहा था क्योंकि मैं आराम करना चाहता था। इस बीच सराय का रखवाला अपने हाथ में एक किताब लेकर आया। चूंकि मैं अर्धनग्न अवस्था में था, उसने देख लिया है कि मैंने सदरा या कास्ती जो पारसी पहनते हैं नहीं पहने हुए थे। ये देखते ही उसने तेज आवाज में पूछा कि मैं कौन हूं। ये जानते हुए कि यह सराय पारसी संप्रदाय द्वारा केवल पारसियों के लिए चलाई जा रही है, मैंने उससे कहा कि मैं हिंदू हूं। ये जानकर वह स्तब्ध रह गया और कहने लगा कि मैं सराय में नहीं ठहरा सकता। उसके व्यवहार से मुझे बड़ा धक्का लगा और मैं ठंडा पड़ गया। मेरे मन में फिर प्रश्न आया कि कहाँ जाऊं। अपने को संभालते हुए मैंने उसे बताया कि मैं हिंदू हूं, मुझे यहां ठहरने में कोई आपत्ति नहीं है, यदि उसे कोई आपत्ति न हो। उसने उत्तर दिया, तुम कैसे रह सकते हो? मुझे उन सबका रजिस्टर में नाम लिखना होता है जो यहां ठहरते हैं। मुझे उसकी समस्या समझ में आई। मैंने कहा कि मैं रजिस्टर में लिखने के लिए कोई पारसी नाम रख लेता हूं। यदि मुझे कोई एतराज नहीं है तो तुम क्यों एतराज करते हो? तुम्हें कोई हानि नहीं होगी। यदि मैं यहां ठहरता हूं तो तुम्हें कुछ कमाई होगी। मैं समझ गया कि वह मुझे रखने के लिए तैयार है। स्पष्ट है कि उसके पास काफी समय से कोई पर्यटक नहीं आया था और हव थोड़ा पैसा कमाने का अवसर खोना नहीं चाहता था। वह इस शर्त पर राजी हो गया कि मैं ₹1.5 प्रतिदिन ठहरने के लिए दूंगा और उसके रजिस्टर में अपना कोई पारसी नाम लिखूंगा। वो नीचे चला गया और मैंने चैन की सांस ली। समस्या सुलझ गई थी और मैं प्रसन्न हुआ। लेकिन खेद है कि मेरी वो खुशी ज्यादा देर नहीं चली। लेकिन इससे पहले कि मैं उस समय में अपने निवास के दुखद अंत का बयान करूं,
मैं ये अवश्य बताऊंगा कि मैं जो थोड़ा समय वहां रहा वो मैंने कैसे बिताया। सराय की पहली मंजिल पर एक छोटा सा शयन कक्ष था और इसके साथ एक छोटा सा गुसलखाना था जिसमें एक पानी का नल था। इसके अतिरिक्त एक बड़ा कमरा था। जिस समय मैं वहां ठहरा हुआ था, बड़े हॉल में इस प्रकार के कूड़े करकट, तख्तों, बेंचों, टूटी कुर्सियों इत्यादि से भरा हुआ था। इसके बीच में मैं अकेला था। प्रातः सराय का रखवाला ऊपर कप में चाय लेकर आया। इसके बाद वो फिर 9:30 बजे मेरा नाश्ता या सवेरे का खाना लेकर आया। तीसरी बार वह रात 8:30 को मेरा खाना लेकर आया। सराय का रखवाला मेरे पास तभी आता था जब बहुत आवश्यक होता था, और वह जब भी आया मेरे से बात करने के लिए नहीं रुका। किसी प्रकार दिन बीत गया। अब इसका आगे का भाग दूस की 17 की दूसरी वीडियो में होगा।